अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम ग्लूकोज ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज को कंपेयर करेंगे। ग्लूकोज ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज तीनों हेक्सोसिस हैं। हेक्सोसिस का मतलब ये होता है कि इनके अंदर 6 कार्बन मौजूद होते हैं। इसके अलावा इन तीनों का जो मालिकुलर फार्मूला है वो सेम है, C6H12O6। तीनों का मालिकुलर फार्मूला यही है, लेकिन तीनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। यानी ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इनका मालिकुलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, इसी वजह से एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और इसी के साथ इसी स्ट्रक्चरल फार्मूला के डिफरेंट होने की वजह से इन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट है। और इन तीनों को डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स डील करते हैं हमारे सेल्स के अंदर, या डिफरेंट और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के सेल्स के अंदर इन तीनों के साथ डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स डील करते हैं। अभी सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बाद ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर और फिर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। इनका स्टेट स्ट्रक्चर भी देखेंगे और रिंग स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो ग्लूकोज आपको पता है तो हेक्सोस, मतलब इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। लेकिन कौन सी टाइप की हेक्सोस है? एल्डोहेक्सोस, यानी ये एल्डोज शुगर है। और जो फ्रक्टोज है ये कीटोज शुगर है। ये जो दोनों है ना, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये दोनों एल्डोज शुगर हैं। जबकि फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है। इसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है सेकंड कार्बन पे, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। और इन दोनों के अंदर फर्स्ट कार्बन पे फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। इस वजह से ये दोनों एल्डोज शुगर्स हैं। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है, इसके अंदर कितनी कार्बन हैं? 6 कार्बन है। और फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे मौजूद होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, CHO भी जिसे हम कहते हैं। और इस CHO को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद सेकंड कार्बन पे आपने ध्यान में रखना है, राइट साइड पे OH मौजूद होता है ग्लूकोज के अंदर और लेफ्ट साइड पे H मौजूद होता है। इसी के साथ थर्ड कार्बन पे राइट साइड पर H होता है। ये एक एक्सेप्शन आपने ध्यान में रखनी है। ग्लूकोज के अंदर थर्ड कार्बन पे राइट साइड पे H मौजूद होता है और लेफ्ट साइड पे OH मौजूद होता है। इसके बाद फोर्थ कार्बन पे उसी तरह से राइट साइड पे OH होता है, फिफ्थ कार्बन पे उसी तरह से राइट साइड पे OH होता है, और 6 कार्बन इस पे 2 H और एक OH अटैच होता है, और इसको हम डायरेक्टली CH2OH लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं या ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनके अंदर अगर आप देखें ना, तो बिल्कुल वही एलिमेंट्स, वही एटम्स मौजूद हैं जो ग्लैक्टोज के अंदर है। जैसे आप देखें, फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है। सेकंड कार्बन पे यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी उसी तरह से OH और H है। थर्ड कार्बन पे उसी तरह से यहाँ पे भी OH और H है, यहाँ पे भी OH और H है। और फोर्थ कार्बन पे देखें तो यहाँ पे भी OH और H है, और यहाँ पे भी फोर्थ कार्बन पे OH और H है। इस तरह से हर एक जो पोजीशन है उस पर आप देखें तो सेम टाइप के एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो फिर ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स किस तरह से हैं? असल में ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के आइसोमर्स हैं क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है ना 3D स्पेस में, वो डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर फोर्थ पे देखें। इस ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 4 पे OH राइट साइड पे है, लेकिन ग्लैक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 4 पे OH लेफ्ट साइड पे है। यही दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो स्पेशल टाइप की कार्बन्स होती है ना, स्पेशल टाइप की कार्बन्स का मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, इसे कायरल कार्बन भी कहते हैं। ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कि जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। यहाँ पर देखें, एक हाइड्रोजन अटैच है, दूसरा OH अटैच है, तीसरा ये ग्रुप है और चौथा ये ग्रुप है। इसी तरह से ये भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। लेकिन इस ग्लैक्टोज के केस में जो फोर्थ कार्बन है, या फिर आप इसको कह सकते हैं थर्ड कायरल कार्बन। ठीक है, ये फर्स्ट वाली कायरल नहीं है। तो थर्ड कायरल कार्बन और फोर्थ कार्बन पे OH जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, ग्लूकोज में OH राइट साइड पे होता है। बस यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। और इसी वजह से ग्लैक्टोज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ग्लूकोज से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। और ग्लैक्टोज आपको कहाँ पर नज़र आता है? आपको पता है, जो ग्लैक्टोज होता है ये ग्लूकोज के साथ मौजूद होता है। दोनों मिलकर बनाते हैं लैक्टोज। जो मिल्क शुगर होती है ना, उसके अंदर मौजूद होता है ये ग्लैक्टोज, और उसके अंदर ग्लूकोज भी मौजूद होता है। अच्छा, अब एक और चीज़, ये तो आपने ध्यान में रख लिया कि इसके अंदर
एसिमेट्रिक कार्बन या जो कायरल कार्बन है वो कितनी है, इसके अंदर 1 2 3 4 हैं, और इसके अंदर कितनी है 1 2 3 4 हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी 4 कायरल कार्बन है और इसके अंदर भी 4 कायरल कार्बन से, दोनों के अंदर 4 हैं। ये भी एल्डोज है, ये भी एल्डोज है। तो एक जो फोर्थ कार्बन है उस पर OH जो है वो डिफर कर रहा है, इधर राइट साइड पे इधर लेफ्ट साइड पे, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का सेम है। लेकिन जो फ्रक्टोज है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता है फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पे मौजूद होता है डबल बॉन्ड O, यानी कौन सा वाला ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, और उसी तरह से फर्स्ट कार्बन पे CH2OH, और थर्ड कार्बन पे उसी तरह से OH लेफ्ट साइड पे और H राइट साइड पे, और फोर्थ कार्बन पे OH राइट साइड पे, फिफ्थ कार्बन पे OH राइट साइड पे, और इसी तरह से सिक्स पोजीशन पे आप CH2OH डायरेक्टली लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात, ये जो दोनों है ना ग्लूकोज और ग्लेक्टोज, ये तो इनका स्टेट चेन स्ट्रक्चर है तीनों का। जब ये रिंग्स बनाते हैं ना तो इन दोनों की जो रिंग्स बनती हैं वो कौन सी होती हैं, पायरानोज रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। जबकि जो फ्रक्टोज होती है उसकी जो रिंग बनती है वो 5 मेंबर्ड रिंग होती है, यानी फ्यूरानोज रिंग होती है। अब यहाँ पर एक बात, जो फ्रक्टोज है वो सिर्फ फ्यूरानोज रिंग नहीं बनाता, बल्कि फ्रक्टोज के अंदर पायरानोज रिंग भी बनती है, लेकिन मोस्टली इसके अंदर जो रिंग होती है वो फ्यूरानोज आपने देखी होगी। दोनों इसकी जो फॉर्म्स है वो स्टेबल होती हैं, फ्यूरानोज और पायरानोज, लेकिन ये वाली जो रिंग होती है फ्यूरानोज, ये आपने मोस्टली देखी होगी। अब रिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, जैसे आपको पता है इस केस में, ग्लूकोज के केस में क्या होता है, फर्स्ट कार्बन, ये जो फर्स्ट कार्बन है ये अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है किसके साथ, फिफ्थ कार्बन के साथ। और आपको पता है ये जो फिफ्थ कार्बन है, ये वाली फिफ्थ कार्बन, इसके साथ क्या अटैच है, CH2OH। तो इस CH2OH को आप यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, और यहाँ पे भी उसी तरह से होगा, फर्स्ट कार्बन अटैच होता है फिफ्थ कार्बन के साथ, और फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच है यहाँ पे CH2OH, और इस CH2OH को आप यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, और इसके साथ H है, इस H को आप नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये जो OH है इसको मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ से ये जो H होता है ना ये ट्रांसफ़र हो जाता है इस O को, और ये O कन्वर्ट हो जाता है किस में, OH में। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन पे ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, इसी के साथ फर्स्ट कार्बन पे आपको यहाँ पर H भी नज़र आ रहा है। और अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे गया, वो ऑक्सीजन असल में लिंक करता है फर्स्ट कार्बन को और फिफ्थ कार्बन को। ये वाला ऑक्सीजन जो है ये लिंक करेगा फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन को। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात, अब दूसरी कार्बन पे आए तो राइट साइड पे OH है, जो राइट साइड पे चीज़ें होंगी उन्हें आप नीचे लिखेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर थर्ड कार्बन पे आप देखें H राइट साइड पर है और OH लेफ्ट साइड पे है, तो जो राइट साइड वाली चीज़ें होती हैं उन्हें हम लिखते हैं नीचे, और लेफ्ट साइड वाली को हम लिखते हैं ऊपर। इसके बाद फोर्थ कार्बन पे भी आप देखें, जो राइट साइड पर है वो H है और लेफ्ट साइड पे OH है, तो राइट साइड वाले को हम लिखेंगे नीचे और लेफ्ट साइड वाले को हम लिखेंगे ऊपर। इसके बाद ये फिफ्थ कार्बन पे CH2OH हमेशा आप ऊपर लिखेंगे और H नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात, जो फर्स्ट कार्बन पे है ना OH की पोजीशन है वो वेरी करती है, OH ऊपर भी होता है और नीचे होता है। अगर OH ऊपर होगा तो उसे हम बोलेंगे बीटा ग्लैक्टोज, अगर नीचे होगा तो उसे हम बोलेंगे अल्फा ग्लैक्टोज। तो यहाँ पे मैंने अल्फा ग्लैक्टोज बनाया है। इसी तरह से अगर मैं ग्लूकोज की तरफ आऊँ तो ग्लूकोज के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर जब फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ लिंक होगी तो उसी तरह से होगा कि फिफ्थ कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी के साथ फर्स्ट कार्बन पे H अटैच है। और आपको पता है जो फिफ्थ कार्बन है यहाँ पर फिफ्थ कार्बन, इसके साथ CH2OH अटैच है और उसको आप यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, और साथ में H है उसे आप नीचे लिखेंगे, और फिफ्थ कार्बन पे जो O है ये लिंक हो जाएगा, ये जो O है ये अटैच हो जाएगा किसके साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये फिफ्थ कार्बन ऑक्सीजन के जरिए फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाती है। अभी हम सेकंड कार्बन के पास आते हैं, तो सेकंड कार्बन भी आप देखें राइट साइड पर OH है, तो राइट साइड वाले को हम लिखते हैं नीचे और लेफ्ट साइड वाले को हम लिखते हैं ऊपर। इसके बाद राइट साइड पे H है, तो राइट साइड वाले H को लिखेंगे नीचे, OH को लिखेंगे ऊपर। इसके बाद फोर्थ पे देखिए OH है राइट साइड पे, तो OH वाले को लिखेंगे नीचे और H को लिखेंगे ऊपर, और फिर उसी तरह से फिफ्थ कार्बन। तो ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फ्रक्टोज के केस में। तो फ्रक्टोज के केस में क्या होता है, ये जो सेकंड कार्बन होता है ये लिंक हो जाता है किसके साथ, सेकंड कार्बन लिंक होता है फिफ्थ कार्बन के साथ। ठीक है, तो फिफ्थ कार्बन यहाँ पे ये और सेकंड ये, तो देखिए फिफ्थ के साथ क्या है, फिफ्थ के साथ अटैच है CH2OH, तो इस CH2OH को आप ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं। इस CH2OH के साथ H है तो H को आप नीचे लिखते हैं, ये हो गया फिफ्थ। अब नेक्स्ट मैं आता हूँ
फोर्थ के बाद से पहले मैं पहली जो सेकंड कार्बन है उसके साथ आ जाता हूँ। तो जो सेकंड कार्बन है इसके ऊपर आप देखें यहाँ पर क्या है, CH2OH है, और यहाँ पर ये जो O है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये जो H है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको पता है ये जो सेकंड कार्बन पे CH2OH और इसके साथ OH। अभी नेक्स्ट फिफ्थ कार्बन पे आपको पता है जो ऑक्सीजन है फिफ्थ कार्बन के साथ, ये फिफ्थ कार्बन पे ये जो ऑक्सीजन है ये लिंक कर देगा फिफ्थ कार्बन को सेकंड कार्बन के साथ। अभी नेक्स्ट फिफ्थ कार्बन का तो हो गया, सेकंड का भी हो गया, फर्स्ट वाला भी यहाँ पे लिख दिया। अब फोर्थ कार्बन पे देखें OH राइट साइड पे और H लेफ्ट साइड पे। तो आपको पता है जो राइट साइड वाले होते हैं उन्हें हम लिखते हैं नीचे और लेफ्ट साइड वाले को ऊपर। और इसके बाद आप थर्ड कार्बन पे आए तो थर्ड कार्बन पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे है H को लिखेंगे नीचे और OH को लिखेंगे ऊपर। तो ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया फ्रक्टोज का, जो कि है फ्यूरानोज रिंग।